नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 842वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरी पहली 2 रचनाएं हैं मराठी में, बाद में एक है हिंदी में। तो मेरी पहली मराठी वाली है, मी आता खरंच वयस्कर झालो आहे। पूर्वी बॅडमिंटनचा खेळ सुरू करायच्या आधी मला वॉर्मअप करायला लागायचं. आता वॉर्मअप करण्यासाठीच मला वेगळं छोटं वॉर्मअप करावं लागतं. दुसरी रचना आहे, धावण्याच्या शर्यतीत अनेक बक्षिसं होती. जिंकण्याखेरीज ती अनेक प्रकारची सुद्धा होती. त्यातील एक पहिलं बक्षीस मला मिळालं. जिंकण्याची शक्यता कमीत कमी असण्याच्या कॅटेगरीमध्ये मला पहिलं बक्षीस मिळालं. इसके बाद वाली जो तीसरी रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के अपने शिष्यों के साथ हुए संवाद का ये है अगला 351वां सवाल। पर सब तो आपके साथ रह नहीं सकते और आपसे मिल भी नहीं सकते। इसका जवाब है, आपको खुद से मिलना चाहिए। खुद की सुनो, उसके अनुसार काम करो, निरंतर उसी का स्मरण करो, उसी पर एकाग्र हो जाओ और उसी को याद करो। फिर आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आपकी सत्य को जानने की जिज्ञासा है, तब तक उसी के अनुसार सब कुछ करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको खुद की ज़िंदगी किसी का कोई नुकसान किए बिना जीनी है, तब आपको शांति मिल जाएगी। इसे मैं योग ही कहता हूँ और सुविधा के लिए उसे निसर्ग योग का नाम देता हूँ। इसमें ज़िंदगी सबके साथ दोस्ती और मदद के साथ शांति और प्रेम से जीनी होती है। इसका फल निरंतर आनंद होता है और जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। अगला 352वां सवाल है, तो क्या इस सब से विश्वास जग जाता है और बाहर प्रकट हो जाता है? इसका उत्तर है, बस अंदर की ओर मुड़ना है और झांक कर देखना है, फिर आपका खुद पर विश्वास जग जाएगा। विश्वास के बाद अनुभव आने भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद का 353वां सवाल है, क्या अगर कोई कहे कि उसे ऐसा कुछ पता है जो मुझे मालूम ही नहीं है और मुझे कोई संदेह है, तो क्या मुझे पूछने का अधिकार भी नहीं है? इसका उत्तर है, अगर वो कहे कि वो उस बात को शब्दों में नहीं बता सकता, तो आप क्या करोगे? इसका अगला 354वां सवाल है, मैं उसे पैनी नज़र से देखूंगा, देखता ही रहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। इसका उत्तर है, तो मैं तो आपको यही करने की सलाह दे रहा हूँ। आप मुझे ध्यान से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जान लेने की पूरी इच्छा से चित्त एकाग्र करके देखिए, तब कहीं वो बात आप तक पहुँचेगी, आप दोनों में नज़दीकी बढ़ जाएगी और फिर आप और भी बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे। साक्षात्कार होने में सिर्फ बांट लेना ही तो होता है। आप समझ की ऊंची सतह पर पहुंच जाते हैं और फिर ज्ञान बांट कर ले भी सकते हैं। ऊंची सतह तक जाने की कोशिश करनी होती है। अगर ऊंची सतह पर नहीं जा सके और नए नज़रिए से दुनिया को नहीं देख सके, तो वही आपकी समझ में रोड़ा बन जाता है। इसी कमी के कारण आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। मुझे फ़र्कों में कोई रुचि नहीं है और मैं उनके बारे में बोलता भी नहीं हूँ। मेरी नज़र में सब समान है। आप सिर्फ फ़र्कों को ही देखते हैं। अगर आप मेरी बात समझ गए तो आप फ़र्कों की बात ही नहीं करोगे। फ़र्क आपके दिमाग में है। आप मुझे फ़र्क दिखाइए, अब ठीक तरह समझिए। आप यहाँ पर मेरे पास खुद आए हो क्योंकि आप कुछ अलग बात सीखना चाहते हो, तो उस सीख के रास्ते में रोड़ा क्यों बना रहे हो?
चित्त एकाग्र ना होना ये आपकी ही कमी है, जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर तो पूरा ध्यान चाहिए, फिर आप तक सारा रहस्य पहुंच जाएगा। अगर आपकी सोच ही गहरी नहीं है, आप ज्ञान के बारे में गंभीर भी नहीं हो और आपको ज्ञानी बनने की बहुत जल्दी भी है, तो आप ध्येय तक पहुंच नहीं पाओगे। किसी छोटे से बच्चे को चांद की अभिलाषा है, तो चांद ना पाने पर वो रो जाता है, पर फिर भी वो चांद को नहीं पा सकता। अगर आप वैसे हो तो आप ध्येय तक नहीं पहुंच सकते। इसका अगला 355वां सवाल है, जिस आदमी को आत्मज्ञान हो गया है उसकी बुद्धि की हालत कैसी होती है? वो कैसे हर चीज़ को देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, आराम करता है, काम भी करता है? और क्या सबूत है कि आम आदमी में और उसमें कोई फर्क होता ही नहीं है? वो खुद कह सकता है कि उसे ज्ञान हो गया है, पर इसके अलावा ज्ञान हो जाने के बारे में और कोई सबूत है क्या? क्या उसका शरीर किसी ऐसे अलग ढंग से काम करता है जो कि नापा जा सकता है? उसकी शारीरिक, मानसिक और रासायनिक क्रियाओं में आम आदमी से कोई फर्क भी हो जाता है? इसका उत्तर है, आत्मज्ञानी आदमी और अन्य लोगों में फ़र्क नज़रिए का होता है। आप उसे किस नज़रिए से देखते हो इससे भी फ़र्क पड़ सकता है। आप क्या फ़र्क महसूस करते हो इसके कोई मायने नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? वो है उसका नज़रिया, उसकी स्फूर्ति। कोई भी साधारण आदमी ये तो देख ही सकता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति उसके खुद के शरीर के अस्तित्व को महत्व ही नहीं देता। रोज़मर्रे की बातों से वो अलिप्त रहता है। जीवन में कुछ भी हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका अगला 356वां सवाल है, तो क्या ज्ञानी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता? वो दुखी नहीं होता? इसका उत्तर है हाँ। जब बाकी लोग दुखी होते हैं तो वो भी उनके सामने दुखी हो जाता है। क्या हुआ है इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। कोई जन्म ले ले या मर जाए इसका भी कोई महत्व नहीं होता, लेकिन उसमें औरों के लिए हमदर्दी होती है, सब पर प्रेम होता है। उसमें यही भावना होती है, और लोग और वो खुद, इनमें वो कोई फ़र्क नहीं देखता। सबके साथ एकात्मता की भावना होती है और इसलिए सबके साथ प्रेम भी होता है। इसका अगला 357वां सवाल है, देखा गया है कि आदमी को सबसे अधिक डर है तो वो खुद की मृत्यु का है। इसका उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता, फिर भी उसे सहानुभूति होती है और वो औरों के दुख को समझ सकता है, औरों की मृत्यु के डर को भी समझ सकता है। आखिर ये तो निसर्ग के नियमों के अधीन ही है कि जो कोई जन्म लेता है वो कभी ना कभी तो मरता भी है। उससे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आदमी मृत्यु के बारे में सोचता भी है और उससे डरता भी है।